श्री भगवान आज वनवासी बन करके श्री धाम अवध से निकल गए। गंगा जी को पार करके केवट को अद्भुत भक्ति का वरदान देकर भगवान आज प्रयाग से होते हुए चित्रकूट तक पहुँचे और चित्रकूट में भगवान ने अपने निवास के लिए एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कराया। यहाँ भगवान कुछ दिन बड़े भाव से निवास कर रहे हैं। तब तक मानस में अयोध्या की चर्चा अब प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। सुमंत जी को भगवान ने वापस कर दिया था श्रृंगवेरपुर से ही कि आप लौट करके चले जाइए और सब लोगों को समझा दीजिए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके मैं लौट करके आऊंगा। भगवान ने तो सुमंत जी को लौटा दिया, लेकिन आज सुमंत जी उस समय की घटनाएं जब चित्रकूट पर भगवान पहुंच गए और यहाँ से निषाद गुहराज भीलों के राजा जो थे वो वापस हुए और गंगा जी को पार करके जब श्रृंगवेरपुर के करीब पहुंचे, दूर से देखा सुमंत जी का रथ खड़ा है। आज कई दिन हो गए लेकिन सुमंत लौट कर नहीं गए। रथ के करीब आए, अच्छा रथ भी बिल्कुल तैयार खड़ा है, घोड़े जुते हैं रथ में और सुमंत जी भी रथ में सारथी के स्थान पर बैठे, पर अभी तक रथ थोड़ा भी अयोध्या की ओर नहीं गए। तो आश्चर्य में देखा आज सुमंत जी के रथ को गुहराज निषाद ने कि इतने दिन हो गए सुमंत जी अभी तक लौट कर नहीं गए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, देखा रथ के करीब आकर तो सुमंत रथ पर ही बेहोश अवस्था में पड़े हुए। सुमंत जी को जागृत किया, बाद में सुमंत जी से पूछ लिया कि सुमंत जी इतने दिन हो गए आप लौट कर क्यों नहीं गए? भगवान ने तो आपको गंगा जी के घाट पर जाने से पहले ही आदेश दे दिया था कि आप लौट करके जाएं अवध में। सुमंत जी ने आज निषाद को देखा तो सबसे पहले तो निषाद को हृदय से लगा लिया। दो राम प्रेमी मिले और सुमंत जी के नेत्र बरस पड़े। आज रोए हैं सुमंत निषाद, आज सब अयोध्यावासी अभागी हो गए। आहा मंद मन अवसर चूका, मैं अपनी तो क्या कहूँ, मुझे तो कितना सुंदर अवसर मिला था। राम जी के रथ को हाँक कर मैं यहाँ तक लाया था, लेकिन जिस समय राम जी ने मुझसे कहा कि लौट कर वापस चले जाओ अवध में, उस समय मेरी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आई कि मैं भगवान से ही कह देता कि मुझे लौट कर नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही जाना। या तो आप लौट करके अयोध्या में चलिए या फिर मैं आपके साथ ही 14 वर्ष वन में रहूंगा। आज सुमंत जी बोल रहे हैं मैंने एक सुंदर अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। राम जी का साथ यहाँ तक मुझे मिला था, मैं भगवान से कह देता कि महाराज मैं लौट कर नहीं जाऊंगा तो शायद 14 वर्ष का भी साथ मिल जाता। सुमंत जी आज जब यहाँ है, मानस में दर्शन आया, निषाद ने समझाना शुरू किया, होई ही सोई जो राम रची राखा। यहाँ मेरी इच्छा नहीं चलती, आपकी इच्छा नहीं चलती, भगवान की ही इच्छा केवल चलती है और राम जी की इच्छा है कि आप लौट करके अवध में जाएं, इसलिए आपको जाना चाहिए। सुमंत जी बोले कैसे जाऊं? जब से राम गए हैं तब से। ये घोड़े तो पशु है ना, पशु को कितनी समझ होती है, लेकिन जब से राम गए हैं दक्षिण दिशा की ओर तब से ये घोड़ों को मैं मोड़ता हूँ जब अयोध्या की ओर चलने के लिए तो उधर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते और लौट करके इसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और देख दक्षिण दिश है ही नाही, बड़ी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं, आंखों से आंसू बरसाने लगते हैं और सुमंत रो पड़े कि जिस दिन से राम गए हैं वन की ओर, उस दिन से मैं इन घोड़ों की स्थिति को देख देख कर परेशान हूँ। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारे। ना तो ये पानी पी रहे हैं ना ये घास खा रहे हैं, बस जिस ओर राम जी गए हैं उस ओर देखते हैं और आंखों से आंसुओं की बरसात करने लगते हैं। सुमंत जी बोले जब एक घोड़ों की ये स्थिति है, ये दशा है राम वियोग में, तो
उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति होगी जो अपने प्राणों से ज्यादा राम को चाहते हैं। और जब जब ये कल्पना करता हूँ बड़ी माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी, सुमित्रा जी की क्या स्थिति होगी, और सबसे ज्यादा सुमंत बोले हैं मैं जानता हूं अवधेश को, महाराज अवधेश का पुत्र राम नहीं था, प्राण राम था। और राम के वन गमन के बाद अवधेश की क्या स्थिति होगी ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे लौट कर जाऊं, बहुत धैर्य बांधता हूं तो भी अयोध्या की ओर गति नहीं होती। देखी दक्षिण देश आयहि नाहि, देखी दक्षिण देश आयहि नाहि, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सुमंत जैसा धैर्यवान मंत्री भी आज रोया है। कैसे लौट कर जाऊं, और लौट कर जाऊंगा तो कहूंगा क्या, सबको समझाऊंगा क्या। सबके प्राणाधार राम को मैं इसी रथ में लेकर के आया और बिना राम के रथ को लेकर के अवध में जाऊंगा तो किसको क्या उत्तर दूंगा। आहा मंद मन अवसर चुका, अजौन हृदय होत दुई टूका। जब रो पड़े आज सुमंत जी महाराज तो बार बार निषाद ने हृदय से लगाया, समझाया भगवान का आदेश है और आपत्ति काल में तो हम सबको मिलकर के भगवान के आदेश का ही पालन करना होगा। लौटा करके भेजा है सुमंत जी को, 2-4 भील लोग साथ में दे दिए, आप लोग जाइए सुमंत जी के रथ को कुशलता से अयोध्या तक पहुंचा कराइए। दिन में ही सुमंत जी अयोध्या से बाहर तक आए लेकिन भीतर प्रवेश नहीं किया। रात होने का इंतजार कर रहे हैं, कब रात्रि हो, रात्रि में प्रवेश करूंगा। आधी रात का समय हो गया और दर्शन आया। जब आधी रात हुई तो सुमंत जी महाराज को लगा अब सब सो रहे होंगे, अब मुझे प्रवेश करना चाहिए। जैसे ही आधी रात के समय अयोध्या में प्रवेश किया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज अवध के एक एक घर से लोग दौड़ पड़े सब, और जब सब दौड़े हैं तो सुमंत जी महाराज रथ पर खड़े खड़े कांपने लगे। चारों ओर से सारे अयोध्या वासियों ने घेर लिया रथ को। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सुमंत जी की नजर नीचे है। कोई कुछ पूछे तो क्या उत्तर दूंगा। कैसे प्रवेश किया आज सुमंत जी ने अयोध्या में, मानसकार कह रहे हैं जैसे जन मारे से गुरु बावन गाये। कोई गुरु का वध करने वाला महापातकी हो, कोई गौ की हत्या करने वाला महापातकी हो, कोई ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापातकी हो, और वो जैसे लज्जा से संकोच से घिरा हुआ समाज के बीच में खड़ा हो, वो स्थिति आज सचिव सुमंत की होगी। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। हजारों लोगों ने रथ को घेर लिया। जिस दिन से राम गए हैं उस दिन से अवध में कोई सोया ही नहीं। यहाँ रात्रि हो या दिन हो, बस सब राम 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 चिंतन में रहते। सुमंत जी को देखा किसी दासी ने, सुमंत जी किसी का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, तो दासी ने सुमंत का हाथ पकड़ा, रथ से नीचे उतारा और सीधा लेकर के गई बड़ी महारानी कौशल्या के भवन में।
अवधेश अब कौशल्या जी के भवन में है, मानस का दर्शन करा रहे हैं। जब आज बेहोश अवस्था में अवधेश के कान में स्वर पड़ा, महाराज मैं सचिव सुमंत्र आपको प्रणाम कर रहा। अवधेश ने नेत्र खोले, सुमंत को देखा। अभी तक अवधेश के प्राण शरीर में इसीलिए है क्योंकि एक आशा बंधी थी, सुमंत लौट करके आएंगे तो राम को भी समझा करके वापस ले आएंगे, इसीलिए अवधेश अभी तक प्राणों को धारण किए थे। आज सुमंत आए, आशा जाग गई। सुमंत, क्या मेरा राम लौट करके आ गया? अवधेश ने पूछा। सुमंत ने चरणों में सिर रख दिया। महाराज, मैंने बड़ी कोशिश की थी श्री राम को वापस लाने के लिए। आपने आदेश किया था 4 दिन वन में घुमा करके लौटा करके ले आना। मैंने बड़ी कोशिश की। राम जी ने सत्य की रक्षा के लिए अवध में आना अस्वीकार कर दिया। एक बड़ी प्यारी बात, धर्म के नाम पर छल न हो, ये जरूरी है। अवधेश ने पुत्र मोह में सुमंत जी को कह दिया था कि राम को 14 वर्ष के बजाय 4 दिन वन में घुमा करके कह देना, हो गया पिता के वचन की पूर्ति, अब लौट करके चलो। वो पुत्र मोह में अवधेश बोले, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, धर्म के साथ छल नहीं होना चाहिए। यदि पिता ने वचन दिया है 14 वर्ष का, तो 14 वर्ष पूर्ण करके ही मैं लौट करके आऊंगा। सुमंत रो पड़े। महाराज, आज राम ने सत्य को रखा है, धर्म को रखा है, परिवार को त्याग दिया, परिजनों को त्याग दिया, अवध को त्याग दिया, लेकिन सत्य की रक्षा की। जब आज सुना राम नहीं आए, मानस में दर्शन आया, अवधेश का धैर्य जवाब दे गया। नेत्र बंद हो गए, मुख से बस यही निकला, मेरा राम कहाँ? हाय रघुनंदन प्राण प्रीत, से शब्द निकले, हे राम रघुनंदन कहाँ हो? आपके बिना, आपके दर्शन के बिना जीते हुए बड़ा समय बीत गया। और ये कहते कहते हा जानकी लखन हा रघुबर, बार बार कभी राम कहते हैं, कभी लखन कहते हैं, कभी जानकी कहते हैं। और ये कहते कहते अवधेश के प्राण कंठगत होने लगे। बड़ी महारानी कौशल्या जी चरणों में बैठे हैं। महाराज, धैर्य धारण करें, सब ठीक होगा। कई बार हम कहते हैं, इस माँ के धैर्य का जवाब नहीं। संसार में लोग कहते हैं कि पिता कठोर होता है और माँ कोमल होती है, लेकिन अयोध्या में उल्टा है। अयोध्या में राम जननी कौशल्या अवधेश को धैर्य दे रहे हैं कि महाराज धैर्य धारण करो, समय व्यतीत होगा, 14 वर्ष के बाद भगवान का पुनः आगमन होगा, तब तक के लिए आप धैर्य से काम लो। अवधेश ने एक बार कौशल्या जी की ओर देखा, वाणी कुछ नहीं निकली, लेकिन मानो हृदय से ये प्रार्थना कर रहे हैं, देवी संसार में यदि मुझे सबसे ज्यादा मैंने किसी का अपराध किया है तो तुम जैसी देवी का अपराध किया। अवधेश बोले, जिसने राम जैसा पुत्र मुझे दिया,
और मैंने उसके निरपराध बालक को वनवासी बना दिया। और फिर भी वो एक शब्द मुझसे नहीं बोली कि अवधेश मेरे पुत्र की गलती क्या थी, अपराध क्या था, एक बार तो मुझे बताया। आज भी महाराज को सांत्वना दे रहे हैं। 14 वर्ष व्यतीत होंगे, राम पुनः लौट करके आएंगे, तब तक धैर्य धारण करो। अवधेश ने आज कौशल्या जी की ओर देखा और बार बार अपने अपराध के लिए, अपनी गलती के लिए, कौशल्या के जीवन में जो राम का वियोग आया उसके लिए मानो मन से क्षमा याचना की। और बाद में नमस्कार कहते हैं। आज अवधेश ने नेत्र बंद किए, 6 बार राम शब्द का उच्चारण हुआ और राम 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 कहते कहते अवधेश का प्राण राममय हो गया। राम राम